दोस्तों, बाल नहीं तो कुछ नहीं। आज की दुनिया में, आज की दृष्टि में बालों का महत्व बढ़ता ही जा रहा है। काले घने लंबे बाल ना हो तो सिर का जो एक मेकअप है वो बिल्कुल बेकार लगता है। लोगों कई कई लोग तो इससे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं और आए दिन इधर उधर की नुस्खों में टाइम और पैसा बर्बाद करते रहते हैं। चार इंडस्ट्री खूब फल फूल रही है दोस्तों। पहली हेयर ट्रांसप्लांट, वेग इंडस्ट्री, हेयर ट्रीटमेंट, स्पा, जेल और ये मेकअप इंडस्ट्री, ये सारा का सारा पैसा ड्रेन कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी थोड़ी सी जानकारी ना होने पे। यदि ये जानकारी आपको हो तो आप बचा सकते हैं अपने बाल और बचा सकते हैं अपने पैसे। तो आज जानेंगे इस वीडियो में कैसे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल प्यारी आज निकालूंगा बाल की खाल। जान लेते हैं बाल होते क्या हैं। बाल एक्चुअल में हमारी स्किन के अंदर एक प्रोटीन फिलामेंट है। प्रोटीन से बना हुआ स्ट्रक्चर है जो रेगुलर ग्रो करता है, जो कि एक डेड पार्टिकल भी है। एक्चुअल में इसका फंक्शन जो है हमारी बॉडी में सदा से ही थर्मो रेगुलेशन कर रहा है, मतलब टेम्परेचर को कंट्रोल करना, टेम्परेचर को मॉड्यूलेट करना। जैसे गर्मी ज़्यादा है तो गर्मी से बचाव, ठंड ज़्यादा है तो ठंड से बचाव। लेकिन समय के साथ साथ जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन की तरफ चलता चला गया, ह्यूमन इवोल्यूशन के साथ हमारे डेली प्रैक्टिस, सोशल लाइफ के प्रैक्टिसेस में चेंजेस आते गए। धीरे धीरे शरीर से बाल कम होते गए और यह धीरे धीरे हमारे सिर तक पहुंच चुका है। बेसिकली दो टाइप की डिजीजेस बालों से पाई जाती हैं। सबसे कॉमन डिजीज जो है वो है हेयर फॉलिंग, जिससे गंजापन या एलोपेसिया आ जाता है। दूसरी कॉमन डिजीज जो आमतौर पे पाई जाती है वो है हेयर इन्फेक्शंस, जिनमें डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शंस हैं जो इस वीडियो में मैं बात करने वाला नहीं हूं। उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो अलग बनाऊंगा जिसमें हम डैंड्रफ, इस तरह के इन्फेक्शन देखेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे बालों के झड़ने पे, हेयर फॉलिंग पे। दोस्तों, हेयर फॉलिंग क्या होती है? हेयर फॉलिंग नॉर्मली 50 से 100-150 बाल तो हमारे रोजाना झड़ते ही हैं। लेकिन एक हेयर ग्रोथ की साइकिल के अंदर जब इसकी साइकिल फास्ट हो जाए या किसी वजह से इनके फॉलिकल्स डैमेज हो जाए, तब ये हेयर फॉल की दिक्कत आती है सामने। इसके कई सारे कारण हैं। एक एक करके हम सभी कारणों को देखेंगे और फिर हम उसके निजात पाने के लिए उसकी ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों, इसका सबसे पहला कारण जो है वो है जेनेटिक कारण। जेनेटिकली कुछ लोगों के अंदर एंड्रोजन की अधिकता होने लगती है। एंड्रोजन हमारा एक ऐसा हार्मोन है जो फॉलिकल्स की ग्रोथ को कम करता जाता है, यानी कि इसकी साइकिल को, हेयर फॉल साइकिल को बढ़ा देता है और फॉलिकल्स को धीरे धीरे संकुचित करता जाता है, जिससे कि नए फॉलिकल्स से नए ग्रोथ होना बंद हो जाता है और जो पुराने फॉलिकल्स जो धीरे धीरे हेयर दे रहे थे वो भी धीरे धीरे क्लोज होने लगते हैं। और इससे धीरे 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 दो तरह की समस्याएं आती हैं, मेल एंड फीमेल पैटर्न। मेल पैटर्न दोस्तों एम टाइप का होता है, कुछ इस तरीके का। आप देख रहे होंगे कैसे धीरे धीरे करके साइडों से बाल हमारे जाने लगते हैं और फिर बीच में से और आगे से आदमी गंजा होना शुरू हो जाता है। ये दोस्तों मेल पैटर्न है जो कि बहुत कॉमनली पाया जाता है और सबसे ज्यादा लोग इसी से ही पीड़ित होते हैं। दूसरा, फीमेल्स के अंदर भी एंड्रोजन की अधिकता पाई जाती है और फीमेल्स के अंदर भी ये फीमेल पैटर्न कुछ इसी तरीके से दिखता है। और फीमेल पैटर्न के अंदर भी ऊपर से बीच में से मांग के पास जहां जहां से हम निकलते हैं और यहां से गंजापन आना शुरू हो जाता है। फिर ये धीरे धीरे कोर्स पूरे हेयर को धीरे धीरे करके खत्म कर देता है। तो दोस्त, ये बहुत कॉमनली मिल रहा है एंड्रोजन का। पहले ये चीजें कम थी, लेकिन समय के साथ कुछ टेम्परेचर चेंजेस, केमिकल चेंजेस, पोल्यूटरी चेंजेस की वजह से ये चीजें आम होती जा रही हैं। सेकेंड बात हम करेंगे ड्यू टू प्रोलॉन्ग इलनेस। कोई इलनेस आपकी साथ में चल रही है, जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस, थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म किसी को है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम चल रही है, कैंसर किसी को है। इस तरह के विभिन्न रोग अगर आपको हैं तो उसके साथ में ये बहुत कॉमन तौर पे आया जाता है। तीसरी जो चीज हम इसके अंदर देखते हैं वो देखते हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। आजकल हम पिज्जा, बर्गर, बाहर की चीजें बहुत खाना पसंद करते हैं, लेकिन दोस्तों इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि धीरे धीरे हम अपने फ्रूट से, वेजिटेबल से, मिनरल, विटामिन जो हमको जरूरत थी उनसे हम दूर होते जा रहे हैं और उन्हीं की वजह से हमारे के अंदर ये डेफिशिएंसीज प्रोड्यूस होती हैं
और इन डेफिशिएंसीज की वजह से हमारे अंदर ये हेयर फॉल की समस्या बहुत ही आम हो जाती है। तीसरा कारण है दोस्तों, उसका अगला कारण है दोस्तों, इसके अंदर हार्मोनल चेंजेस होना। हार्मोनल चेंजेस के अंदर कई सारी प्रक्रिया हैं कि कई सारी स्टेजेस हैं जहां पर हार्मोनल चेंज होते हैं। पहला हार्मोन चेंज होता है जब प्यूबर्टी, जब किशोरावस्था हमारे अंदर आती है। किशोरावस्था से हम एडल्टहुड की तरफ जाते हैं तो हमारे अंदर ये चेंजेस आने लगते हैं। तब भी बालों का झड़ना बहुत आम समस्या है बिकॉज ऑफ हार्मोनल डिस्टर्बेंस। दूसरा, जब मीनोपॉज आता है, माहवारी रुकती है, तब भी ऐसा होता है फीमेल्स के अंदर। तीसरा, जब भी मदर बच्चा देने डिलीवरी करें उसके बाद ये अक्सर देखा जाता है। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से हम हार्मोनल चेंजेस देख सकते हैं। हार्मोनल चेंज के बाद अगर हम बात करें तो ड्यू टू प्रोलॉन्ग मेडिकेशंस भी हो सकता है। किसी चीज़ की मेडिसिन आप लेते हो, उसके साइड इफेक्ट भी इसके अंदर आ सकते हैं और इन साइड इफेक्ट की वजह से आपके हेयर लॉस हो सकते हैं। उससे अगला जो कारण है वो बहुत प्रचलित है। हम आमतौर पे अलग अलग ऐड या अलग अलग यूट्यूब वीडियो देख के अलग अलग शैम्पू, अलग अलग तेल तैयार करते हैं और उनको लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक प्रक्रिया है जिसकी वजह से केमिकल चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर आते हैं। स्पेशली जो स्कैल्प है, हमारी हेड का जो स्किन है, उसके अंदर पीएच डिस्टर्बेंस होने लगता है। अलग अलग ऑयल्स का अलग अलग पीएच होता है और अलग अलग पीएच होने के कारण हमारे जो पीएच डिस्टर्बेंस होता है उससे हमारी बॉडी के अंदर जो ये फॉलिकल्स हैं डिस्टर्ब होने लगते हैं और हेयर फॉलिकल खराब होने की वजह से ये हेयर लॉस में चले जाते हैं। जैसे कि लोग तरह तरह की डाइज भी इस्तेमाल करते हैं आजकल, इसके अंदर भी यही कारण है। उसके बाद इमोशनल और स्ट्रेस फैक्टर इसके अंदर एक बड़ा कारण है। जो जिन लोगों के अंदर ये सब चीज़ें नहीं हैं उसके अंदर फिर यही कारण एक बचता है, क्योंकि हमने केमिकल्स ले लिया, न्यूट्रिशन ले लिया, हार्मोनल चेंज ले लिया, बिहेवियर चेंज ले लिया, पोल्यूशन फैक्टर ले लिया, एवरीथिंग वी हैव टेकन। एंड इसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो बचता है हमारा स्ट्रेस और इमोशनल फैक्टर। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जिसको हम ध्यान नहीं देते वो यही पार्ट है और हम तरह तरह की मेडिसिन, तरह तरह के अपने सिर पे जितने भी आजकल ऑयल्स आ रहे हैं, शैम्पूज आ रहे हैं, इनकी तरफ भागते हैं, जो हम और भी ज़्यादा इस समस्या को बढ़ा लेते हैं। कुछ लोगों के साथ ये समस्याएं, और ये बहुत आम समस्या है, अगर आप ध्यान देंगे तो शायद आपका भी बाल झड़ने का कारण इन्हीं में से एक हो सकता है। तो मैं बात करता हूं क्या होते हैं इनके मेंटल स्ट्रेस और क्या होते हैं इनके साइकोलॉजिकल कारण। सबसे पहले दोस्तों, हम जानते ही हैं कि इसके दो फंक्शंस मेन होते हैं। एस्थेटिक यानी कि दिखने में हमारे बाल जो है हमारी सुंदरता को बढ़ाते हैं, तो पहला एस्थेटिक कारण होता है। और एस्थेटिक कारण की वजह से हमारे अंदर जो मेंटल चेंजेस आते हैं, जैसे कि मैं अच्छा नहीं दिख रहा, या फिर हमें किसी मीटिंग में जाना है, या हमें किसी से मिलने जाना है, या हम रूबरू रोजाना होते हैं ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेजेस में, तो हमारे अंदर ये चेंजेस आते हैं कि कहीं मैं खराब ना दिखूं, कहीं मैं खराब ना दिखूं। इस एंटिसिपेशन एंजाइटी की वजह से हमारे बहुत सारे हार्मोन चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, और उन्हीं हार्मोन चेंजेस की वजह से हमारे अंदर ये धीरे धीरे करके जो बालों की ग्रोथ है वो डिस्टर्ब होने लगती है और हेयर फॉलिंग स्टार्ट हो जाती है। इसी तरीके से दोस्तों, इसके अलावा जो दूसरा इसका फंक्शन होता है हेयर का, वो हमारा है केयर ऑफ हेड की केयर करना। जैसे मैंने बताया था थर्मो रेगुलेशन, कि हमारी बॉडी को बचाव करना। इसी तरीके से एक तरीके से हम सोच सकते हैं कि ये एक हेड की केयर करता है, बाहर चोट लगने से बचाता है। कई बार जिनके बाल ज़्यादा है वो समझ सकते हैं कि छोटी मोटी चोट को ये बचा ले जाता है। ज़्यादा बड़े बाल वाले ये भी समझ सकते हैं, ज़्यादा धूप को, ज़्यादा सर्दी को भी ये बचा ले जाता है। तो ये हमारी बॉडी का बहुत ही बड़ा शील्ड है जो हमारे हेड को, हमारे स्कैल्प को बचाता है। तो दोस्तों, जब भी केयर हेड से आपको नहीं मिलेगी, ये भी एक मेंटल कारण होता है। कैसे, मैं इसको थोड़ा विस्तार करता हूं। जितने भी हमारे हेड हैं, जैसे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन हो सकता है, जैसे कोई टीचर, प्रिंसिपल, हमारे बॉस, या हमसे जो बड़े हैं, अग्रज जितने भी हैं, वो घर में हेड ऑफ द फैमिली, फादर, मदर, भाई बहन, कोई भी, वाइफ के लिए हस्बैंड और हस्बैंड के लिए वाइफ, क्योंकि वाइफ इज ऑल्सो अ बॉस।
तो दोस्तों ये जो भी चीज हमसे हेड में, हम जिनको हेड समझते हैं, जो हमारे से ऊपर हैं, अगर उनका हमको उनकी तरफ से केयर ना मिले, हमको ये लगे कि वो प्रॉपर हमारी केयर नहीं कर रहे या हमें प्रॉपर प्यार नहीं दे रहे, हमारा ध्यान नहीं रख रहे, तो भी दोस्तों ये आमतौर पे समस्या आ सकती है। मोस्टली ये तब होता है जब इन दो, जैसे मैंने बताया कि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन कोई भी हो सकता है, या हमारा इंस्टीट्यूट या हमारे ऑफिस का हेड या स्कूल का हेड या हमारी फैमिली का हेड, इन हेड से हम लोगों का जब कॉन्फ्लिक्ट या किसी बात पे वाद विवाद हो, तब भी दोस्तों ये सिचुएशन अराइज होती हैं और हम धीरे धीरे इन चीज़ों को समझ नहीं पाते और हम एक ऐसे स्ट्रेस में जाते हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट कारण है, अगर हम इसको रिमूव कर लें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम मेडिकेशन के बिना भी ठीक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या इनको हम किसी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले स्ट्रेस फैक्टर का ही मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपको स्ट्रेस फैक्टर खत्म करने के लिए मेडिटेट करें, योगा करें, पानी पिएं। आप जितना अपने दिमाग को उस स्ट्रेस से दूर ले जा सकते हैं उतना ले जाएं। इसमें आप गाने सुनना, मूवी देखना, जो भी आपका पसंदीदा काम है, जैसे फोटोग्राफी करना, आपको कोई स्केच आर्ट करने की पसंद है, कोई बुक रीड करना पसंद है, आप इस तरह की एक्टिविटीज़ करके अपने स्ट्रेस से अपने आप को दूर कर सकते हैं। इस चीज़ को जितना जल्दी आप उससे दूर होंगे उतना जल्दी आपकी रिकवरी फास्ट होगी। और दोस्तों यही एक ऐसा कारण होता है जिसकी वजह से ट्रीटमेंट लिंगर ऑन करता है, लंबा चलता है। ट्रीटमेंट आप दे रहे हो लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा, बिकॉज कि वो फैक्टर बना हुआ है। तो इसको जितना जल्दी हम एक्सेप्ट करेंगे, समझेंगे और इसको दूर करेंगे, उतना जल्दी हम सही हो पाएंगे। दूसरा इसके अंदर कारण न्यूट्रिशनल फैक्टर, जिसको हम दूर कर सकते हैं। प्रोटीन डेफिशिएंसीज है हमारी, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज में हमारी जितनी विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसीज हैं, स्पेशली द विटामिन ई, हम इनको जितना बाहर से इंटेक करके या फ्रूट्स से या अपने जो वेजिटेबल सोर्सेज हैं उनसे ले करके इनको जितना जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे उतना अच्छा इंप्रूवमेंट हमारे अंदर। कोई अनयूजुअल मेडिकेशन या लॉन्ग मेडिकेशन आपका चल रहा हो तो उसे भी धीरे धीरे करके बंद करने की कोशिश करें, ये भी एक बड़ा कारण होता है। इसके अलावा बहुत सारे आयुर्वेदिक नुस्खे आपको मिल जाएंगे, उसके लिए मैं कुछ बताने वाला नहीं हूँ, ये आपको यूट्यूब पे तमाम भरे पड़े हैं। हेयर मास्क, एग हेयर मास्क, फलाना स्पा, कोकोनट स्पा, तो ये सब आपको आमतौर पे मिल जाएंगे। प्याज का रस लगाना, ये करना, वो आप ढूंढ सकते हैं और कर सकते हैं। जो इसमें और एक्स्ट्रा मैं जोड़ूंगा तो इसमें जोड़ूंगा प्रॉपर फूड, प्रॉपर स्लीप एंड साथ में प्रॉपर एक्सरसाइज। ये अगर आप करते हैं तो जरूर आप इन चीज़ों से बचाव कर सकते हैं। लास्ट में दोस्तों, जितने लोग मिनीड्रोक्सिल करके एक आता है, इसका सिरम यूज़ करते हैं या इसका मेडिकेशन यूज़ करते हैं, तो प्लीज़ देख लें, क्योंकि ये भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स देता है। इसको लंबे टाइम तक यूज़ बिल्कुल ना करें और यदि इससे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा तो बिल्कुल छोड़ दें। बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन भी हैं जो इसमें यूज़ होती हैं, जैसे कि लोग साइलेशिया, कैल्केरिया फॉस्फोरस, काली कार्ब, काली सल्फ, लाइकोपोडियम, नेट्रम्यूर, फॉस्फोरस, पल्साटिला, सेलेनियम, फ्लोरिक एसिड, एसिड फॉस जैसी दवाइयाँ बहुत आम तौर पे होम्योपैथिक फिजिशियंस यूज़ करते हैं। लेकिन देखिए, मैं फिर दोबारा से इसी बात को कहूँगा, मैं यहाँ पर दवाइयों के बीच में आपको घुमाना नहीं चाहता, क्योंकि वो आपको एक्सपर्ट ही आपको अच्छे से बता पाएगा। मेरा मोटो सिर्फ एक, आप सही जानकारी लें। जितना जल्दी आप एजुकेट होंगे उतना जल्दी आप फॉल्स चीज़ों में फंसने से बचेंगे। फॉल्स आपके पैसे बर्बाद नहीं होंगे, टाइम बर्बाद नहीं होगा, उतना जल्दी आप ट्रीटमेंट से रिकवरी कर पाएंगे। बहुत से पेशेंट मेरे पास भी आते हैं, पर वो इसी मैनेजमेंट को प्रॉपरली ठीक से ना करने की वजह से लिंगर ऑन करते रहते हैं, फिर परेशान होते हैं कि डॉक्टर साहब ठीक नहीं हो रहा। एक आम तौर पे मैं आपको बता दूं, फॉलिकल को प्रॉपरली सही रीग्रो होने में या अच्छे से न्यूट्रिशन पा करके रीग्रो होने में 4 से 12 महीने तक लग जाते हैं। तो पहली चीज़ तो ये लॉन्ग प्रोसेस ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी अगर आप मैनेज करें घर से ही तो आपको किसी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये आसानी से मैनेजेबल चीज़ है, क्योंकि ये हमारे अपने हाथ में है। जो पॉइंट्स मैंने बताया है, आशा है आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए, मुझे आशा और इंतज़ार रहता है
कि आप कुछ ना कुछ शब्द मेरे लिए बोलेंगे, या कोई स्पेशल डिजीज़ आपको, जैसे ये भी एक हमारे दर्शक ने बोला था, तो उन्हीं के दर्शक की वजह से मैं ये इसको बनाया वीडियो। अगर आप किसी डिजीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो बिल्कुल बताइए, बेझिझक बताइए, मैं उसकी पूरी जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा। ये मेरा कर्तव्य है और मेरा अभियान भी। और दोस्तों, इसी जानकारी को धीरे धीरे आप लोगों तक फैलाएं, और यही मेरा मोटो है, क्योंकि इस जानकारी को सब तक पहुंचने पे कुछ तो चेंज आएगा। बाय बाय।